हर साल सीबीएसई, जिसका मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, स्टूडेंट्स के लिए नए अपडेट्स लाता है। ये बदलाव एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कभी कभी ये बदलाव एग्जाम पैटर्न्स के बारे में होते हैं, कभी कभी ये सिलेबस या ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में होते हैं। गोल हमेशा लर्निंग को सबके लिए बेहतर और फेयर बनाना होता है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अक्सर इन बदलावों को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन याद रखना, सीबीएसई हमेशा चीजों को आसान और ज्यादा यूजफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटरनल असेसमेंट्स और मार्किंग स्कीम्स में बदलाव देखे। हर बार इन अपडेट्स ने स्टूडेंट्स को नई स्किल्स और नॉलेज डेवलप करने में मदद की। इस साल 2025 में सीबीएसई ने कई इंपॉर्टेंट रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये रूल्स क्लास 10 और 12 दोनों के स्टूडेंट्स पर असर करते हैं। कुछ माइनर हैं और कुछ मेजर हैं। हर स्टूडेंट के लिए इन्हें क्लियरली समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और ए से जी तक सभी नए रूल्स को समझते हैं। इससे तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स और अपने फ्यूचर के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। ए, अटेंडेंस मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपल्सरी। बी, बोर्ड एग्जाम्स 2 टर्म एग्जाम्स जारी। सी, क्रेडिट सिस्टम, सीबीएसई ने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम शुरू किया है। डी, डिजिटल लर्निंग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स करिकुलम का हिस्सा है। ई, एक्स्ट्रा क्लासेस, स्कूल्स वीक स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस रखें। एफ, फॉर्मेटिव असेसमेंट रेगुलर टेस्ट पर फोकस। जी, ग्रेडिंग मार्क्स की जगह लेटर ग्रेड्स। एच, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स, एकेडमिक और को करिकुलर अचीवमेंट्स दिखाए जाएंगे। आई, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स बढ़ गए हैं। जे, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स कंपल्सरी। के, नॉलेज एप्लीकेशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस। एल, लैंग्वेज पेपर्स, ओरल टेस्ट शामिल। एम, मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन सेशंस। एन, एनईपी अलाइनमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो। ये बदलाव स्कूल लाइफ को कवर करते हैं। सीबीएसई ने रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन पर फोकस शिफ्ट किया है। इसका मतलब है तुम्हें हर आंसर के पीछे का क्यों और कैसे पता होना चाहिए, न कि सिर्फ क्या। इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के क्वेश्चंस अब तुमसे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। मोरल वैल्यूज भी नए सीबीएसई अप्रोच का एक बड़ा हिस्सा है। स्कूल्स ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वीकली सेशंस कंडक्ट करेंगे। एग्जाम क्वेश्चंस भी तुम्हारी एथिकल सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। इससे तुम्हें सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज अब पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और हैंड्स ऑन एन एक्टिविटीज के ज्यादा मार्क्स हैं। तुम्हें इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट्स तुम्हें टीम वर्क और लीडरशिप सिखाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स तुम्हारी थ्योरी को रियल सिचुएशंस में अप्लाई करने की एबिलिटी को चेक करेंगे। ये ओवरऑल शिफ्ट स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स स्कोर करने में ही नहीं, बल्कि लाइफ और फ्यूचर जॉब्स में जरूरी स्किल्स डेवलप करने में भी मदद करेगा। नए तरीकों से अडेप्ट करने और सीखने के लिए तैयार रहो। सबसे पहले इन बदलावों को लेकर घबराओ मत। इन्हें एक एक करके लो। अपनी टेक्स्ट बुक्स को ध्यान से पढ़ो और हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। सिर्फ याद मत करो, खुद से पूछो कि तुम जो सीखते हो उसे डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। ऑफिशियल सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। रेगुलरली वर्क करो। लास्ट मिनट की तैयारी का इंतजार मत करो। सभी क्लासेज अटेंड करो, खासकर रेमेडियल और प्रैक्टिकल सेशंस। ग्रुप प्रोजेक्ट्स और वैल्यू एजुकेशन क्लासेस में पार्टिसिपेट करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और स्किल्स बिल्ड होंगे। अपने एग्जाम्स और असाइनमेंट्स में ईमानदार रहो। याद रखना, सीबीएसई की अनफेयर मीन्स के लिए 0 टॉलरेंस है। अच्छी आदतें और मजबूत वैल्यूज डेवलप करने पर फोकस करो। ये तुम्हें पूरी लाइफ में मदद करेंगे, सिर्फ एग्जाम्स में नहीं। आखिर में, ये नए सीबीएसई रूल्स तुम्हें बेहतर सीखने, एक पर्सन के रूप में ग्रो करने और अपने फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पॉजिटिव रहो, कड़ी मेहनत करो और तुम सफल होगे।